नमस्कार दोस्तों। मदारी हूँ सितारों का, तेरे वक्त को पढ़ना जानता हूँ। मदारी हूँ सितारों का, तेरे वक्त को पढ़ना जानता हूँ। हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बुद्ध के बारे में। तो सोचा दो लाइनें अपनी सुना दूँ आपको। बुद्ध क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है, पत्रकारिता का कारक है, लेखनी का कारक है, और नंबर 3, बुध इसका स्वामी है। इसको मिथुन कहते हैं, इंग्लिश में इसको जेमिनी कहते हैं। आज इसी पे रोशनी डालूंगा। 6 प्रमुख बिंदु बताऊंगा, 6 प्रमुख पॉइंट बताऊंगा। असेट्स का प्लैनेट, लक्ष्मी का प्लैनेट, स्पेकुलेटिव स्टॉक मार्केट से कमाने का प्लैनेट, कर्म से, जॉब से या बिजनेस से कमाने का प्लैनेट, और साथ में भाग्य ग्रह कौन सा है। सब अलग अलग होते हैं। आप भूल मत करिएगा कि जैसे आप केवल ये जानते हैं ना कि मेरी कुंडली का तो धन का प्लैनेट बहुत कमज़ोर है, लक्ष्मी का प्लैनेट बड़ा कमज़ोर है। ये एक प्लैनेट लक्ष्मी को गवर्न नहीं करता। ये जागरूकता भरा वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले, समझ में आए कि भाग्य का प्लैनेट अलग होता है, लक्ष्मी थ्रू प्रोफेशन मतलब इनकम थ्रू प्रोफेशन का प्लैनेट अलग होता है, असेट्स का प्लैनेट अलग होता है, जो संपत्ति और वाहन आप खरीदते हैं उसका प्लैनेट अलग होता है, स्पेकुलेशन, जुए, सट्टे, लॉटरी या इस तरह के एमसीएक्स से, गोल्ड सिल्वर से या क्रिकेट स्पेकुलेशन से ये जो धन आप कमाते हैं उसका प्लैनेट अलग होता है, उसका हाउस अलग होता है। आज इन सब विषयों पे रोशनी डालूंगा 6 पॉइंट्स में, और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टिप दूंगा ये मिथुन लगन वालों को, जो कुंडली के कॉम्बिनेशन जो राजयोग बनाते हैं उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको वो भी दूंगा। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज नंबर 3, मिथुन लगन वालों का बेसिक नेचर बता दूं आपको। दे आर वेरी कैलकुलेटिव, प्रैक्टिकल, स्विफ्ट, बड़ी जल्दबाज होते हैं। महिलाएं आप देखेंगी पतली दुबली होती हैं, बड़ी तेज 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 दौड़ती भागती, ठीक है। उसके बाद मनी माइंडेड, दिमाग में पैसा पैसा और पैसा, ये दिमाग में रहता है। ऐसे लोग एक से ज़्यादा स्रोत से पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, वो महिला हो या पुरुष। अगर वो नंबर 3 की है तो ये मान के चलिए कि उनका दिमाग बहुत एक्टिव ब्रेन होता है, बॉडी बहुत एक्टिव होती है, ब्रेन में हर समय कैलकुलेशंस चलते हैं, धन की बातें हमेशा दिमाग में रहेंगी। और ऐसे लोग एक से ज़्यादा स्रोत से धन कमाने की तरफ रहते हैं। मतलब एक अगर जॉब उनकी लगी है तो केवल जॉब से नहीं, वो बिजनेस भी ऑनलाइन करना चाहेंगी, ऑफलाइन करना चाहेंगी या करना चाहेंगे। मतलब कम से कम 3 स्रोत से पैसा कमाने की नीयत हमेशा रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिक क्वालिटी है अगर आपका बुध कुंडली में पावरफुल है तो। अब वो पावर कैसे चेक करते हैं अभी आगे मैं बताता हूँ। अब इनकी बेसिक क्वालिटी और बता देता हूँ। दे आर डीप थिंकर, बड़ी डीपली एनालाइज करते हैं। ऐसे लोग एंकर, न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर जो टीवी पे आप देखते हैं वो बनते हैं। मीडिया सेक्टर में ऐसे लोगों की बड़ी पूछ होती है, सब मीडिया सेक्टर में ऐसे ही लोग होंगे, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस, कंप्यूटर लाइन में, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या हार्डवेयर इंजीनियर हो, तो हार्डवेयर में बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है, वो बात अलग है। पर वो टेक्निकल लाइन जो भी होगी, पोस्टल सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज, उन सब में इन लोगों का रोल रहता है। ट्रैवल एजेंसी, ये सब इसी बुध का कारक है, ये नंबर 3 का कारक है। तो ऐसे लोग ऐसे प्रोफेशंस में भी जाते हैं। तो ये बेसिक क्वालिटी है कि दे आर कैलकुलेटिव एंड वेरी प्रैक्टिकल ब्रेन। अब बात करते हैं सेकंड, असेट्स के बारे में। कुंडली में असेट्स का ग्रह कौन सा होता है दोस्तों? असेट का जो आप संपत्ति बनाते हैं या वाहन खरीदते हैं वो हाउस ये होता है। नंबर 6 को बड़ा मैंने किया है। नंबर 3 का मालिक भी बुध है, मिथुन कहते हैं, नंबर 6 को कन्या कहते हैं, ठीक है। दोनों का स्वामी बुध है। अब इसमें जो ताकत देखी जाती है कि किसमें ताकत ज़्यादा है, तो आपका सोल प्लैनेट भी ये बुध है। अगर ये गोल्डन पॉइंट में कमज़ोर होगा तो आपकी सोचने समझने की ताकत कम होगी, कमज़ोर होगी। बुध वक्री हो जाएगा तो अलग रिजल्ट देगा, डिग्री में कमज़ोर होगा तो अलग रिजल्ट देगा, गोल्डन पॉइंट में कमज़ोर होगा तो उसके नेगेटिव प्रभाव या वीक प्रभाव मिलेंगे। ऐसे ही असेट्स के लिए असेट का ग्रह देखेंगे तो अगर इसमें पावर ज़्यादा है तो जब जब बुध एक्टिवेट होगा तो ये हाउस एक्टिवेट होगा असेट से रिलेटेड,
ठीक है। तो असेट खरीदेंगे तो ये बुध एक्टिवेट होगा, तब आपको असेट्स मिलेंगे, या विचोलिया बनेंगे, मीडिएटर बनेंगे, क्योंकि ये मीडिएटर बुध वाले मीडिएटर भी बनते हैं, ठीक है। तो वो भी बुध से देखा जाता है। और यहाँ असेट्स में अगर विचोलिया आप करेंगे, जैसे मीडिएटर होते हैं कमीशन एजेंट, तो वो भी यहाँ से देखा जाता है बुध से। अब बात करें स्पेकुलेशन से, क्योंकि बहुत से लोग क्रिकेट स्पेकुलेशन से, गोल्ड सिल्वर से, स्टॉक मार्केट से जुड़े होते हैं। तो वो स्पेकुलेशन के लिए हम ये नंबर 7 शुक्र को देखेंगे कि शुक्र कुंडली में कितना पावरफुल है और उसकी दशा या अंतर्दशा किस साल एक्टिवेट हो रही है। तब आप जुए, सट्टे, लॉटरी, क्रिकेट स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, तब उससे धन कमा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर है, उसके लिए रत्न आते हैं पर्टिकुलर उस प्लैनेट को पावर देने के लिए। दोस्तों, एक जानकार ज्योतिष यही आपको एडवाइस करता है। मेरे पास देश दुनिया के क्लाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स के क्लाइंट हैं, वो स्टॉक मार्केट वाले भी एमसीएक्स में जो काम करते हैं वो भी क्लाइंट हैं, वो भी, और जो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो काम करते हैं स्टाफ है वो भी मेरा क्लाइंट है। आप समझो, उनको भी पता है कि किस समय इन्वेस्ट करना है, किस समय नहीं इन्वेस्ट करना है, वो भी पूछ पूछ के करते हैं। तो जिस समय आपका स्पेकुलेशन का प्लैनेट एक्टिव हो, उस समय स्पेकुलेशन करिए। कमज़ोर है तो मुझे अपनी कुंडली दिखाइए, मैं बताता हूँ कि उसकी ताकत कैसे बढ़ानी है। उसकी ताकत के लिए रत्न मंत्र सब उपलब्ध हैं। तो उन चीज़ों की पावर बढ़ा के, और जब ट्रांजिट में वो प्लैनेट एक्टिव हो, ज़रूर जुआ सट्टा और गैम्बलिंग करिए। कैसीनो खुले हैं तो उसका लाभ उठाइए। जब आपका ये प्लैनेट एक्टिव हो, एक्टिवेट होने वाला हो, तो प्री प्लान करके चलिए और ज़रूर कमाइए। एक कड़वी बात या सत्य बात बोलूं, देखिए, बिना धन के कुछ भी नहीं है। लाख लोग कह लें, हम गुरुद्वारे में अरदास भी करवाते हैं ना, तो जो वहाँ पाईजी जो लोग होते हैं ना, वो उनके हाथ में भी पहले पैसे डालते हैं वो जब पाठ शुरू करते हैं। हम मंदिर में भी जाते हैं ना, तो आरती के लिए भी धन चढ़ाते हैं, फूल पत्ती दूध सब चढ़ाते हैं। आप समझो, बिना धन के कुछ नहीं है। तो धन किस माध्यम से आ रहा है वो फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब अगर आप मर गए, धरती पर आए हैं और गरीबी में जी रहे हैं, तो वो ज़्यादा कठिन है, वो ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो जीवन एक बार मिला है, उसका पूरा पूरा ग्रहों को ताकत दे करके, जो ग्रह कमज़ोर हैं उसको ताकत दे करके उसका लाभ उठाइए। गरीब पैदा होना वो आपके हाथ में नहीं था, पर गरीब मर जाना वो आपके हाथ में होगा। अगर आप इन ग्रहों को मजबूत करके नहीं चलेंगे, नहीं करेंगे, तो जीवन के 40-50 साल ऐसे ही गरीबी में बिता दिए, तो फिर जीने का फ़ायदा क्या हुआ, फिर अक्लमंदी कहाँ से हुई। तो देखिए, मैं आउट ऑफ वे बात कर रहा हूँ, पर सच बात कर रहा हूँ कि धन के बिना कुछ नहीं है। तो इसलिए आप गरीब घर में पैदा हुए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो गरीब पैदा हुए हैं, लेकिन इन ग्रहों को ठीक करिए, मजबूत करिए और धन कमाइए। धन आपका अधिकार है, ठीक है। तो प्लैनेट को मजबूत करिए। एक सेंटेंस ज़रूर यहाँ बोलना चाहूँगा, अंबानी, अडानी या कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा बिरला, वो भी इंसान है। जो चमड़ी आपकी है, जो चमड़ी एक रिक्शे वाले की है, जो चमड़ी एक मज़दूर की है, वही स्किन चमड़ी अंबानी और अडानी की भी है। कोई स्पेशल नहीं है वो लोग, बस ये ग्रह उनके फेवर में है तो वो राजगद्दी में बैठे हैं। वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो गद्दी पे बैठे हैं, वो कुंडली के ग्रहों की डिग्री अच्छी है, पावर अच्छी है, दशाएं अच्छी है, तो राजगद्दी पे बैठे हैं। जिसके ग्रह ख़राब है और जिसको अक्ल नहीं है, जिसको अक्ल नहीं है, वो मजदूरी कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं। उसको लगता है बस ऐसे ही जीवन ऐसे ही बीतता है। तो आप मूर्ख मत बनिए, आप समझिए। अगर आप कोई यंग लड़का या लड़की देख रहे हैं तो, और बड़े बड़े सपने हैं, तो अपने ग्रहों को ठीक करिए, वरना उम्र बीत जाने के बाद, जब आपकी उम्र 40-45 विफल हो जाएंगे ना, जब नई सफलता मिलेगी, तब जाना इस विद्या को, तो क्या जाना, समय रहते जाना, तो उसका लाभ उठाएंगे, उस ग्रहों को ठीक करेंगे। नहीं तो आज भी आप अगल बगल में देखेंगे तो आपके यहाँ जो माली आता होगा फूल देने के लिए अगल बगल, तो आप देखेंगे साइकिल पे 50-60 साल का बुजुर्ग
जो अखबार देने आपके यहाँ आता होगा वो देखेंगे 40-50 साल का बुजुर्ग आपके यहाँ अखबार आके दे रहा है, साइकिल पे चल रहा है। रिक्शे वाले देख लेंगे या सब्जी बेचते हुए देख लेंगे कि 50-50 60-60 साल के, या भीख मांगते भी देखेंगे तो मजदूर आपको मतलब आप समझो बुजुर्ग नज़र में आ जाएंगे। तो उनको अकल नहीं है, आपको तो अकल है, समझिए। ये क्यों इतनी बातें कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग सफल बने। धन कमाना आपका अधिकार है, धन पाना आपका अधिकार है। चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात करने वाले हैं हम लोग स्पेकुलेशन के बाद अब कर्म ग्रह, जो हम प्रोफेशनल प्लैनेट जो है उसको, वो कौन सा होता है। ये जो नंबर 12 लिखा हुआ है, दिस इज हाउस ऑफ इनकम, दिस इज हाउस ऑफ कर्म, जो प्रोफेशन आप करते हैं वो, ये बृहस्पति इस नंबर 12 मीन इसको कहते हैं। इसका मालिक जो है वो बृहस्पति होता है। बृहस्पति जैसे ही कुंडली में एक्टिवेट होगा तो आपकी जॉब लगेगी। बृहस्पति की पावर कितनी है, कितने बड़े बड़े राजयोग बना रहा है, वो बाद की बात है, वो देखे जाते हैं। डिग्री नक्षत्र वो अलग बात है, पर बृहस्पति से आपका प्रोफेशनल कर्म का स्वामी प्लैनेट ये है, इससे यहाँ देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो 10 और 11, ठीक है, यहां मैंने ये नहीं लिखा था, मैं आखिरी में आपको ये बताना चाहता था। ये नंबर 10 और नंबर 11 भाग्य का प्लैनेट, भाग्य का प्लैनेट शनि होता है, पर ये शनि नंबर 10 का मालिक भी होता है और नंबर 11 का भी। तो नंबर 10 इज अनएक्सपेक्टेड, सडन इवेंट्स, जैसे सडन कोई दुर्घटना हो गई, घटना हो गई, ठीक है, उसमें मृत्यु हो गई, तो शनि उसका भी कारक है और शनि भाग्य का कारक भी है। अब यहाँ रोल आता है कि भाग्य का प्लैनेट एक्टिवेट होगा शनि की महादशा में, या फिर हमारा अनएक्सपेक्टेड थिंग्स का प्लैनेट एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो ये गोल्डन पॉइंट से पता चलता है कि ये एक्टिवेट होगा या ये एक्टिवेट होगा। वो मैं आपको चेक करके कुंडली से बता दूंगा कि शनि की दशा शुरू हो रही है या अंतरदशा, तो अचानक से अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होने शुरू हो जाएंगी, या भाग्य का प्लैनेट एक्टिवेट होगा तो आपका भाग्य में वृद्धि होगी। फिर उसके राजयोग अलग विषय है, वो चेक होते हैं। अब गेन्स थ्रू प्रोफेशन, हमने स्पेकुलेशन की बात कर ली, हमने असेट्स की बात कर ली, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे गेन्स थ्रू प्रोफेशन, कर्म जो करते हैं या बिजनेस जो करते हैं उससे इनकम के लिए जब भी हम ग्रह देखेंगे तो हम इस नंबर 1 को देखेंगे। नंबर 1 मतलब मेष, इसका मालिक मंगल होता है। तो मंगल जब एक्टिवेट होगा तब आपको इनकम आएगी, जॉब में इंक्रीमेंट मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मंगल से देखी जाएंगी, ना कि शुक्र से, ना कि बुध से। बात समझ आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स थे। अब मैं आपको टिप्स देता हूँ इंपॉर्टेंट, कि मीडिया सेक्टर में जाने के लिए, सिंगिंग के लिए, उसके बाद स्पेकुलेशन के लिए, इन सब के लिए कौन कौन सी युतियाँ, जो प्लैनेट्स की युतियाँ होती हैं वो कैसे देखी जाती हैं, या फिल्म लाइन में जाने के लिए, क्योंकि मिथुन लगन वाले आपको फिल्म लाइन में खूब मिलेंगे, खूब रिपोर्टर भी मिलेंगे और फिल्म लाइन में भी, एक्टिंग लाइन में भी मिलेंगे। तो वो कुंडली में कैसे युतियाँ बनती है, 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है। यहाँ पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, ये नंबर 5 सूर्य इसका स्वामी होता है। कुंडली में जहां पर भी सूर्य, ये नंबर 5, दिस इज हाउस ऑफ टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और मीडिया। बुध, और ये बुध लगन का स्वामी, और ये सूर्य बुध जहां भी कुंडली में बैठे हुए, युति में बैठे होंगे, शुभ घरों में, सेम नक्षत्र में, तो ये मान के चलिए कि आपको कैमरा कवर ज़रूर करेगा। मतलब आप या तो मीडिया लाइन में जाएंगे या टेली कम्युनिकेशन लाइन में जाएंगे, क्योंकि जो मोबाइल बेचने वाले हैं ना, वो भी, उनका भी प्लैनेट यहीं से देखा जाता है, क्योंकि दिस इज़ द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और ट्रैवल एजेंसी वाले लोग, अगर ये और ये सूर्य बुध यहाँ से यहाँ पावर होगा तो वो तो ट्रैवल एजेंसी में जाते हैं। जैसे मैंने बताया, दिस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रैवलिंग का हाउस भी है, तो ये, और ये वाहन का घर है, तो ये सूर्य बुध आपको ट्रैवल एजेंसी भी खुलवा सकते हैं। वो एक राजयोग बनता है कुंडली में कि इनकम थ्रू दैट, ठीक। अब बात करें फिल्म लाइन में कैसे जाते हैं कुंडली में, वो कैसे चेक करते हैं। एक मिनट, इसको मैं ज़रा मिटा दूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। चलिए,
अब फिल्म लाइन में जाने के लिए ये जो एक्टिंग स्किल्स हैं आपके, ये और ये जब शुक्र और बुध ये युति में बैठे हों आपस में, और सूर्य भी साथ में आके बैठ जाए, जो कि स्टेज पे आपको मीडिया कैमरा कवर करे, फिल्मों में आपको कवर किया जाए, एट द एंड ऑफ द डे तो कैमरे से ही रिकॉर्डिंग होनी है ना। तो वो जब आपकी फिल्म हिट हो या फिल्म्स में आप जाएंगे तो उसके लिए बुध और शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन, ये 3 प्लैनेट कुंडली में हो और उसकी दशाएं आ जाएं, तो आप टीवी पे जाते हो, आप फिल्म्स में जाते हो। और उसकी बारीकियां और भी हैं, कराकामशा चार्ट, अरूधा लगन चार्ट, ये सब चार्ट्स भी चेक करनी पड़ती हैं, D9 चार्ट, नक्षत्र चार्ट। पर इतना बेसिक क्लियर हो जाता है अगर कुंडली में ये सूर्य, ये शुक्र और बुध अगर एक साथ कहीं युति में बैठे हैं तो डेफिनेटली कैमरा आपको रेगुलर कवर करता रहेगा उसकी दशाओं में। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन सिंगर्स का बताता हूँ, संगीतकार जो गाने गाते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि सिंगर हैं, उनकी भी कुंडलियाँ देखता हूँ, वो भी मेरे क्लाइंट हैं। तो वो कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ जो कि सिंगिंग में लोग जाते हैं, संगीतकार बनते हैं। ये जो नंबर 4 आप देख रहे हैं, दिस इज़ हाउस ऑफ वोकल कम्युनिकेशन। जो आपका कंठ है उसका हाउस ये है। चंद्रमा जितना अच्छा होगा, शुक्ल पक्ष का होगा, और शुक्ल पक्ष के साथ साथ पूर्णमासी का अगर चंद्रमा होगा, जिसको फुल मून कहते हैं, वो चंद्रमा और ये बुध की युति बनेगी, ठीक है। ये और साथ में कर्म का प्लैनेट और शुक्र, मतलब बुध, चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, ये कॉम्बिनेशन जहाँ भी कुंडली में बनेगा, आप डेफिनेटली आप सिंगिंग लाइन में जाओगे। आपके कंठ में एक गजब की, जिसको कोकिला कहते हैं ना, वो बात होगी, संगीत आपके ज़बान पे होगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, ये मेन चीज़ें हैं। देखिए बारीकी से अगर एक मिथुन लगन पे ही बात करना चाहूँगा तो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ। बहुत सी चीज़ें बारीकी से चेक की जाती हैं। आखिर 32 साल का ज्योतिष का अनुभव है, अब तो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ, तो ये बारीकियाँ सब चेक होती हैं, तब एक्यूरेसी आती है कि आप किस लाइन में जाएंगे। जब आपके घर में संतान पैदा होती है ना, उसी समय जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, उसी समय वो जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होता है, उस समय से ही उसका पूरा भविष्य पहले ही लिख दिया जाता है ग्रहों के माध्यम से, और वो सारी चीज़ें डिकोड की जा सकती हैं कि पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, स्पेकुलेशन से ज़्यादा पैसा आएगा या जॉब से पैसा आएगा, या प्रोफेशनल मतलब कोई कारोबार करेंगे, बिजनेस में जाएंगे, ये सारी चीज़ें, बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, संगीतकार बनेंगे, सब चीज़ें पहले से पता चलती हैं। तो होता क्या है ना कि जब आपके घर, जैसे आपका कोई बेटी है या बेटा है, तो संतान है, उसका भविष्य ज़रूर पहले जानिए। बच्चे को मारिए पीटिए मत, पहले जान लीजिए बच्चे के बारे में कि उसका करियर है किस तरफ, उसका मन है एक्टिंग का, उसका मन है ड्रामा का, और आप उसको ज़बरदस्ती चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो प्रेशर मत करिए, कुंडली से पहले जान लीजिए मेरे बच्चे का ब्रेन कैसा है। ये देखिए सोल का प्लैनेट है, सोल कितनी पावरफुल है ये देखी जाती है पॉइंट से, गोल्डन पॉइंट से, तो वो सब चेक होता है, तब पता चलता है कि बच्चे का भविष्य, बच्चे का ब्रेन, उसकी रीजनिंग पावर, लॉजिकल पावर कितनी है, वो सब कैलकुलेट पहले ही बताया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है कि किस साल किस महीने आपके बच्चे की लाइफ में तरक्की आएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा ना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक ज़रूर करिए। मैं इसलिए कहता हूँ, नहीं अगर ये चीज़ें पसंद आ रही तो डिसलाइक भी करिए, क्योंकि मैं सत्य वाला बंदा हूँ और सत्य सुनना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिए कि किस विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर आपको ये कुंडली के फॉर्मूलेज नहीं अभी क्लियर हैं और आप अपनी आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ सकते हैं। फीस, एक कुंडली एक दिन में देखता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में झांकने में 12 से 15 घंटे लगते हैं। फीस लेता हूँ 11,000 रुपये, पर क्वालिटी प्रिडिक्शंस देता हूँ।
और मैं कहता हूँ टेक माई प्रिडिक्शंस इन रिकॉर्डिंग। तो आप सारी प्रिडिक्शंस रिकॉर्ड करिए। ये ईश्वर का शिफा है मेरे ऊपर कि आई कैन टेल यू मैं कल देख सकता हूँ आज। तो जाने अपना कल गुरु जी से आज। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।